हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं तो आप ये परेशान है, ये कन्फ्यूज़न में है कि ग्रास कार्प मछली को किन किन चीज़ों को हमको खिलाना चाहिए और क्या वो बेस्ट फीड है, बेस्ट खाना है जो हमारे ग्रास कार्प मछली को हम लोग बहुत ही कम खर्च में खिला पाएँ। तो किसान भाइयों, ग्रास कार्प मछली एक ऐसी मछली है जिसको आप बिना कमर्शियल फीड के भी पालन कर सकते हैं। ऐसा तालाब जहाँ पर खरपतवार की जो मात्रा है वो अधिकता में होती है, वहाँ पर आपके ग्रास कार्प मछली को आप आसानी से पालन कर सकते हैं। बहुत बार देखा होगा कि आपके तालाब में, जिस तालाब में बहुत कम लोग नहाते हैं, जो तालाब अलग से बाहर में पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर बहुत संख्या में खरपतवार बहुत अधिक संख्या में वहाँ उग जाती है ना। तो उस तालाब पर अगर आप ग्रास कार्प का पालन करेंगे तो बहुत ही कम खर्च में बिना खाना खिलाए आपकी मछलियाँ बड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका तालाब है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं उसमें ग्रास कार्प का पालन करूँ, जहाँ पर खरपतवार ज़्यादा ना हो, तो उसमें हम लोग क्या क्या मछलियों को, आपके ग्रास कार्प को खाना खिला सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, ग्रास कार्प मछली एक शाकाहारी मछली होती है। ये मछलियाँ छोटे फाइटोप्लैंक्टन से लेकर के आपके बड़े जो पत्ते युक्त जो प्लांट्स होते हैं, जो पानी में अंदर में साथ में रहते हैं तालाब में, है ना, निचले हिस्से में, उसको भी ये मछलियाँ खाती हैं। हाँ, लेकिन लगभग 50 ग्राम से ऊपर जब आपकी ग्रास कार्प मछलियों का हो जाते हैं तब ये बड़े साइज़ के पत्ते को भी खाते हैं। लेकिन जब मछलियाँ छोटी होती हैं, आपके 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम होते तक, ये मछली फाइटोप्लैंक्टन और छोटे युक्त जो छोटे जिसके पत्ते छोटे होते हैं, ऐसे प्लांट्स को ये मछलियाँ खाती हैं। तो अगर हम छोटे प्लांट की बात करें तो आपकी डकवीड बहुत ही अच्छा सोर्स के रूप में आप ग्रास कार्प मछली को फीड करा सकते हैं। वहीं वॉल्फिया आता है ना, लेमना आता है। ये सारे जो एक्वेटिक वीड हैं, जिनके पौधे बहुत छोटे होते हैं, पत्ते बहुत छोटे होते हैं, ऐसे जो फीड को हम लोग अपने छोटे ग्रास कार्प मछलियों को खिला सकते हैं। वहीं अगर बाहरी जो बड़ी साइज़ की जो ग्रास कार्प मछलियाँ हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इन साइज़ की मछलियों को आपका सबसे अच्छा खाना होता है आपका केले का पत्ता, है ना। उसके साथ आपका जो पत्ता गोभी आता है, उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ियों में काट करके अपने ग्रास कार्प मछली के तालाब में डाल सकते हो। वहीं बहुत जगह तो जो आपकी भाजी वगैरह होते हैं उसको भी लोग डालते हैं तालाब में। वहीं जो आपके तालाब में वेलेस्नेरिया जो पौधा होता है, जो तालाब के निचले हिस्से में रहता है, जिसका पत्ता बहुत ही लंबा लंबा होता है ना, इन सारे पौधों को हम लोग चॉप्ड करके भी अपने ग्रास कार्प मछली को फिट कराते हैं। वहीं इसको आइडियल रूप से कैसे फीडिंग कराना चाहिए, इसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका अपनाता हूँ, वो है आपकी बैग फीडिंग की। देखिए, आप ऐसे बोरा लीजिए जिसका छेद बहुत बड़ा हो, उसमें आप जो भी प्रकार के आपके पौधे आपके पास उपस्थित हों, चाहे वो आपका हाइड्रीला हो गया, चाहे लेमना हो गया, चाहे केले का पत्ता हो गया, चाहे पत्ता गोभी ही क्यों ना हो गया, इन सभी को आपको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ियों में काट लेना है, इतना बड़ा पीस में। उसके बाद दोस्तों, इसके साथ आप उसमें सरसों की खली मिला करके, है ना, थोड़ी मात्रा में सरसों की खली और थोड़ा मात्रा में नमक मिला करके आप दोनों को अच्छे से पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करिए, है ना, और गोला बना करके, है ना, गोला बना करके आप उस जो बोरा मैंने बोल रहा हूँ जिसका छेद थोड़ा बड़ा हो, उस बोरे में दोनों को मिक्स करके थोड़ी मात्रा में नमक डाल करके दोस्तों आप उसको अपने बैग में लटका करके तालाब के ऊपरी हिस्से में छोड़ दीजिए। आसानी से आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ उसको फीडिंग करेंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्रास कार्प मछलियाँ कितनी खाना खाती हैं एक दिन में। एक अचंभव वाली बात यह है कि ग्रास कार्प मछली अपने भार के अनुसार खाना खाती है। मान लीजिए आपकी मछलियाँ 100 ग्राम की है तो वो 100 ग्राम फीड खाएंगी, उससे ज़्यादा भी फीड खा सकती हैं, लेकिन मिनिमम हम लोग ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि जितना भार की आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ तालाब में होंगी, उतना भार का वो जो भी खरपतवार होगा उसको वो खा सकती हैं। तो इसी प्रकार जब हम लोग ग्रास कार्प मछली को फिट कराते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपकी खली के साथ उसमें थोड़ी मात्रा में, उस खली से ज़्यादा मात्रा में आपके प्लांट युक्त खाना उसमें होना चाहिए। चाहे वो पेड़ के पौधे हो सकते हैं, चाहे केले के पत्ते हो सकते हैं, चाहे आपकी पत्ता गोभी के पत्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में आपको प्लांट युक्त खाना उसमें ज़रूर डालना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्लांट युक्त खाना अपने ग्रास कार्प मछली को खिलाते हैं, उतना ज़्यादा मछलियों में ग्रोथ आपको दिखाई देता है। बहुत जगह ये भी है कि लोग बिना कमर्शियल फीड खिलाए, बिना फार्म मेड फीड खिलाए, सिर्फ और सिर्फ केले के पत्ते
पत्ता गोभी और जो भी घास फूस जो तालाब में उगता है उसको वो चॉप्ड करके अपने ग्रास कार्प मछली को फिट कराते हैं। जिससे ये होता है कि इस मछली के पालन में आपको अलग से कमर्शियल फीड नहीं खिलाना होता। इस वजह से आपका जो फीड कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। बहुत सारे फार्मर जो हमसे कांटेक्ट में हैं वो सिर्फ आपकी बाहर से जो केले के पत्ते हैं, आपके पत्ता गोभी है और तालाब में जो खरपतवार होता है जो है ना नहर वगैरह में उग जाता है, उसको काट करके चॉप करके तालाब में फेंक देते हैं। बाकी वो अलग से कमर्शियल फीड, फार्म मेड फीड बिल्कुल नहीं खिलाते। तो ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके तालाब में अगर खरपतवार होगा तो आपको सिर्फ ग्रास कार्प मछली तालाब में डालिए, उसके साथ आप सिल्वर कार्प डालिए और उसके साथ आप बिग हेड मछली डालिए। ये सारी मछलियाँ आपकी ऐसे तालाब में बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं जहाँ पर खरपतवार की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये हम लोग तालाब के कंडीशनिंग पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस प्रकार का तालाब आपकी ग्रास कार्प मछली के लिए आइडियल हो सकता है। बाकी ग्रास कार्प मछली के पालन में मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी फार्मर नए हैं और जिनके तालाब में खरपतवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प को ही तालाब में डालो, क्योंकि ये मछली एक साल में लगभग 1.5 से 2 किलो साइज़, यहाँ तक कि 3 किलो साइज़ तक भी पहुँच जाती है अगर आप उसको अच्छे से उसको फीडिंग कराते हैं। क्योंकि इसका फीडिंग हैबिट बहुत ही आसान है, इसका कोई चोचला नहीं रहता। जितना भी आपके तालाब में खरपतवार है उसको निकालिए, उसको चॉप्ड करिए, उसमें थोड़ी मात्रा में खली और थोड़ी मात्रा में नमक डालिए और आप अपने तालाब में इसको डाल दीजिए। आसानी से ये मछली बिना किसी चिंता के आपके सारा खाना को ये चट कर जाएगी और इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस दूसरे आईएमसी मछली के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इसको अलग से आपको कमर्शियल फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर लेती हैं। बाकी इस मछली को हम लोग क्योंकि ये अपर लेयर मछली है तो इसके साथ हम लोग सिल्वर कार्प, आपकी बिग हेड मछली और आपकी ब्लैक कार्प, इन मछलियों के साथ हम इसको पालन करते हैं। बहुत ही आसानी से ये मछली तैयार हो जाती है। साल में ये मछली 1.5 से 2 किलो साइज़ तक पहुंच सकती है। बाकी अब जितना अच्छे से अपने वाटर पैरामीटर्स को मैनेज करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रास कार्प मछली का एक साल में ग्रोथ ले सकते हैं। बाकी देखिए, फीडिंग कराने के लिए हम लोग कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन वो प्लांट युक्त आहार आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं तो किसान भाइयों, इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ग्रास कार्प मछली के लिए इंपॉर्टेंट है उससे मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।